तेजस्विनामहं बीजं मां सर्वभूतानां विद्ये पार्थ सनातनम् बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्विनामहम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्री कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव है। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर है। पेड़ पौधे अचर है, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर है और कुछ अचर, किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। श्री कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। वह भगवत गीता में कहा गया, यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में है। कठोपनिषद 2.2.13 नित्यो नित्यानां चेतश्चेतनानां एको बहुनाम यो विदधाति कामान्। वे समस्त नित्यों के नित्य है, वे समस्त जीवों के परम जीव है और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता, है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। हे पृथा पुत्र, यह ज्ञान, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो भगवान अभी इस अध्याय में प्रत्येक श्लोक में अपना इंट्रोडक्शन करते जा रहे हैं और प्रत्येक श्लोक में नेक्स्ट लेवल का इंट्रोडक्शन करते हैं, है ना, गहराई से। पहला बताया कि मैं कौन हूँ, पहले बोलते हैं कि भाई भगवान कहते कि मुझे ही तुम, मेरा जो भजन करता है, मेरा जो ध्यान करता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। इतना ही बोल दिए। अर्थात उस समय ऐसा बोले भगवान की ध्यान करने योग्य यदि कोई है तो वो कृष्ण है, अरे भगवान है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंट्रोडक्शन और गहरा होता गया। अब आज का और नेक्स्ट लेवल का इंट्रोडक्शन है। आज वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आप तो समस्त जान लो एक चीज। क्या जान लो? जो ब्रह्मा जी बोलते हैं वो आप अच्छी तरह से समझ लो। ऐसा भगवान कृष्ण इस श्लोक में सीधे सीधे बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं भगवान ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या बोलते हैं? सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। तो ऐसा उसमें बोला गया है ब्रह्म संहिता में। उसी बात को यहाँ पे भगवान स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि बीजमान सर्वभूतानां, बीज अर्थात कारण, बीज अर्थात सीड, सीड अर्थात कारण, सारे कारणों का कारण मैं हूँ, ऐसे बोल रहे कृष्ण। पहली जो पंक्ति है, बीजमान सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, अर्थात हे पार्थ तुम मुझे सभी प्राणियों का सनातन बीज मानो। क्या मानो? भगवान को क्या मानो? सभी प्राणियों का सनातन बीज मानो, ऐसा बोल रहे भगवान कृष्ण। अब हमने ऐसे कई बीज देखे हैं, बीज देखे हैं ना, सीड्स। कोई सनातन बीज देखा? किसी ने कि ये बीज मैंने देखा, सनातन बीज देखा? कभी नहीं देखा। सनातन बीज नहीं हो सकता है। हमने बीज जो देखा है वो बीज बोया जाता है, फिर उस बीज का सिंचन होता है, फिर सिंचन होने के पश्चात वही जो बीज का सिंचन किया वो अंकुरित होता है, फिर अंकुरित होने के पश्चात एक बड़े विशाल वृक्ष का रूप वो धारण करता है। जब वो बीज होता है, वो बीज जब विशाल वृक्ष में बदल जाता है तो क्या वो बीज के रूप में रहता है? वो बीज का जब वृक्ष बन जाता है तो बीज समाप्त हो जाता है कि नहीं? बीज बोया, अंकुरित हुआ, एक उसका पौधा हुआ, फिर बड़ा वृक्ष हुआ, फिर बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हुआ। जब वो विशाल वृक्ष बन गया तो बीज का अस्तित्व खत्म हो गया, है ना। इसलिए ऐसे ये बीज का स्वरूप होता है। परंतु यहाँ श्री कृष्ण कुछ अलग बात बोल रहे हैं। श्री कृष्ण यहाँ पे कुछ विशेष बात बोल रहे हैं, कुछ विशेष बीज की बात बोल रहे हैं। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? वे कह रहे कि वो समस्त जीवों के ऐसे बीज नहीं है जिसकी अभी हमने बात की है कि जो अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है और खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं वैसे बीज नहीं है, वो वैसे सीड नहीं है। वो कैसे सीड है? वो सनातन बीज है। वो कैसे बीज है? वो सनातन बीज है। सनातनम शब्द प्रयोग किया गया है प्रथम पंक्ति में। प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द है सनातनम। भगवान बोल रहे हैं मैं वो बीज हूं, परंतु मैं कैसा हूं? सनातन। वो वृक्ष बनने के, वृक्ष में परिणत होता है तो खत्म नहीं होता है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। वे ऐसे बीज का कार्य करते हैं जिस बीज के द्वारा जीव को उसकी योग्यता तथा इच्छा के अनुसार
एक के बाद एक विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, परंतु वो बीज नष्ट नहीं होता है। अब ये बीज, एक बीज बोया तो एक वृक्ष बनता है। ये बीज भगवान बोल रहे मैं बीज हूं, तो भगवान स्वयं ऐसे बीज है, वो बीज से लाखों करोड़ों अब्जों शरीर उत्पन्न होते हैं, यानी वृक्ष उत्पन्न। एक ही बीज से करोड़ों करोड़ों वृक्ष उत्पन्न होते हैं। कभी देखा आपने ऐसे? एक बीज बोया और उस बीज से करोड़ों करोड़ों वृक्ष उत्पन्न। वैसे नहीं, पर भगवान ऐसे बीज है कि वो क्या करते हैं, वो उस बीज के द्वारा जीव को उसकी योग्यता और इच्छा के अनुसार एक के बाद एक भिन्न भिन्न शरीर प्रदान करते हैं। एक जीव को उसकी इच्छा और योग्यता, बात ध्यान से सुनी, एक जीव को अभी ऐसा शरीर मिला कि वो शनिवार के सत्संग के क्लास में आ सकता है, ऐसा शरीर मिल गया है ना। तो उसमें बीज कौन है? बीज कृष्ण ही है। वो शरीर मिला, अब वो क्या करते हैं, वो बीज क्या करता है, ऐसा वो एक ही बीज बार बार भिन्न भिन्न प्रकार का वृक्ष बनाता है, भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? तो कहा गया है योग्यता और इच्छा। योग्यता और इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर मिलता है। कौन देता है? भगवान ही देते हैं। बीज कौन है? बीज है भगवान, परंतु वो भगवान, बीज रूपी भगवान हमको भिन्न 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 शरीर देते रहते हैं। कभी मनुष्य को शरीर दे दिया, ऐसे मनुष्य का शरीर दे दिया, उसको मंदिर में आने की इच्छा होती है। कभी ऐसे भी मनुष्य का शरीर दे देंगे, उसको कदापि मंदिर में आने की इच्छा नहीं होगी। कभी कोई अफ्रीकन होगा, कोई जापानीज होगा, कोई अमेरिकन, इंडियन, काला, पीला, नीला, हरा, क्या पता नहीं कितना होगा, है ना। तो भगवान देते हैं ऐसे अनेकों प्रकार के शरीर इस जीव को दे देते हैं भगवान। सीड वही है, बीज वही है, दे देते हैं। कैसे देते हैं? योग्यता और इच्छा के अनुसार। इच्छा तो हमारी बड़ी बहुत अच्छी होगी, इच्छा तो हमारे स्वर्ग की होगी, गोलोक की होगी, पता नहीं, इच्छा तो बड़ी बड़ी विशाल इच्छा, बड़ी इच्छा होगी एकदम, है ना। परंतु योग्यता भी तो होना चाहिए। जैसे हमने कई बार इसके पहले उदाहरण दिया, मार्केट में गए, मॉल में गए कुछ खरीदी करने के लिए, एक बहुत बड़ा शोरूम था, बहुत सुंदर, वहां पे क्या कहते हैं, ब्लेजर, बहुत अच्छा 3 पीस 2 पीस जो भी ऐसा लगा हुआ था, बहुत सुंदर था एकदम। होता है ना सबको ऐसा, बहुत अच्छा लगा रहे, ले लो। फिर अंदर गए दुकान में लेने के लिए, उसको पूछा क्या प्राइस है, बोला 50,000 रुपए। इच्छा तो बहुत स्ट्रांग थी उसको लेने के लिए, वेरी स्ट्रांग डिजायर उसको परचेस करने की, उसको प्राप्त करने की, परंतु जेब में तो 5,000 थे, जेब में 5,000 रुपए थे और वो बोला 50,000। इच्छा बहुत स्ट्रांग है, परंतु योग्यता तो मिलेगा क्या? वो ड्रेस नहीं मिलेगा, वो ड्रेस नहीं मिलेगा था तो वो शरीर नहीं मिलेगा, वो जो उच्च कोटि का शरीर है वो नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? 5,000 में जो आता है वो मिलेगा। 5,000 में जो आता है वो मिलेगा, भले इच्छा हो ना हो, पता नहीं। तो उसी प्रकार से हमको मिलता तो वही है जो हमारी इच्छा है और हमारी योग्यता है, परंतु वो देने का मूल कारण कौन है? भगवान। भगवान बोलते हैं मैं सबका बीज हूँ, है ना। सो वो हमको भिन्न भिन्न शरीर देते हैं, हमको भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं। इतने शरीर प्राप्त होते हैं, इतने योनियां, इतने शरीर प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी बीज नष्ट नहीं होता। क्या नष्ट नहीं होता है? बीज नष्ट नहीं होता है, वो बीज रहता है, बीज नष्ट नहीं होता है। और इसीलिए इस श्लोक में उस बीज को सनातन बीज बोला है। क्या बोला है? सनातन बीज, वो नष्ट नहीं होता है, सनातन बीज। यह बीज जो सनातन है, इसका ना तो शुरुआत है ना ही इस बीज का अंत है, ना शुरुआत है ना अंत है।
ये सनातन है। ये बीज किसने बनाया? कोई बोलेगा भगवान को किसने बनाया? वही सनातन है। भगवान इसलिए कि उनके पहले कुछ है ही नहीं, वही उन्हीं से शुरुआत है, इसीलिए तो भगवान है। उनको कोई बनाने वाला होता तो फिर ये भगवान क्यों होते? फिर उनको भगवान क्यों बोलते? भगवान है, इनका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, और इसीलिए भगवान जो बीज के रूप में है वो क्या है? सनातन है। इसको भी 90 अध्याय का 18वां श्लोक 9.18 में इसीलिए कहा गया है अव्यय बीज। इस बीज को क्या कहा गया है? अव्यय बीज। ये बीज कभी व्यय नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है, दुर्बल नहीं होता है। दूसरा अर्थ इसको समझे तो ये जो भगवान अपने विषय में बोल रहे हैं कि मैं वो सनातन बीज हूं, उसका अर्थ है वो चेतन तत्व है। क्या है? चेतन तत्व है। वो अव्यय है, अर्थात वो कभी भी डिके नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है। वो अविनाशी है, अर्थात वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। वो विकार रहित है, उनके अंदर कोई विकार नहीं है, किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। विकार न होते हुए भी सारे संसार को बनाते हैं, सारे संसार के उत्पादक है, उत्पन्न करते हैं सारे संसार। कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, कोई विकार नहीं, फिर भी क्या करते हैं? समस्त संसार को बना देते हैं। इसीलिए तो भगवान है। समस्त संसार के उत्पादक है, समस्त संसार के आश्रय है, और समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं, और है विकार रहित। है विकार रहित। विकार रहित होते हुए भी संसार को उत्पन्न करते हैं, संसार को आश्रय देते हैं, संसार को प्रकाशित करते हैं। हाँ, प्रकाशित करने का अर्थ क्या है? संसार को अस्तित्व के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं, संसार को अस्तित्व का अनुभव देते हैं, है ना? इस प्रकार से भगवान है, और इसलिए भगवान को सर्व कारण कारणम कहा है, सारे कारणों के कारण है। इस श्लोक में जब भगवान बोलते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानां, तो उसका सिमिलर अर्थ यही होता है सर्व कारण कारणम। मैं समस्त वस्तुओं का, विषयों का, व्यक्तियों का, जीवों का, चर अचर का मैं बीज हूँ, अर्थात क्या? मैं सर्व कारण कारणम हूँ। ऐसे भगवान यहाँ पे बोलना चाहते हैं। अच्छा, अब मन में ये प्रश्न आएगा कि ये ऐसे, ये जो बीज है, ये जो बीज है भगवान स्वयं, ये जो बीज है, ये बीज हमको कब तक शरीर देता रहेगा? कब तक इस बीज से वृक्ष उगते रहेंगे? कब तक ये बीज हमको शरीर देता ही रहेगा? एक के पीछे एक, अरे कब तक देगा? कितने जन्म जन्मांतर हो गए, अभी कब तक देता रहेगा? कभी चींटी बना देता, कभी कुत्ता बना देता, कभी पेड़ बना देता, कभी मनुष्य बना देता। कब तक क्या क्या बनाते रहेगा? कब तक बनाते रहेगा? जब तक इच्छा करते रहेगा, हमेशा रहेगा। भगवान के ध्यान में रूपाल जी कहते हैं जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं होते तब तक शरीर मिलते रहेंगे। जब तक कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते तब तक ये बीज क्या करेगा? शरीर उगाता, वृक्ष उगाता रहेगा, अर्थात शरीर उगाता रहेगा। जब तक कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते तब तक प्रभु जी कपड़े बदलते रहेंगे, कपड़े बदलते रहेंगे, अर्थात शरीर मिलता रहेगा। वासा से जीर्णानि यथा न्याय, दूसरे अध्याय में देखा, जैसे व्यक्ति का वस्त्र बदलता है वैसे जीवात्मा शरीर बदलता है। जीवात्मा के लिए शरीर वस्त्र ही है। अब जैसे हम एक ही एक शर्ट और पैंट पहनते रहेंगे साल भर तो कैसा लगेगा? रोज पहनेंगे? क्यों नहीं पहनेंगे? बोर हो जाएंगे पहन के। ऐसा ही जीव एक ही वस्त्र पहना हुआ है शरीर,
वो बोलेगा बस हो गया मनुष्य वस्त्र, अभी मनुष्य रूपी वस्त्र। हाँ? तो उस जीव को इस शरीर में उत्साह लगना चाहिए, उस जीव को इस शरीर में उत्साहित लगना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? वो जीव का स्वभाव, जीव आत्मा, आत्मा अर्थात आदि आत्मा तद आध्यात्म, उसको अध्यात्म में जब हम जीवात्मा को लगाते हैं उसी में जीवात्मा को उत्साह मिलता है। भौतिकता में जीवात्मा को उत्साह नहीं प्राप्त होता है। तो उस जीवात्मा को हमारे इस शरीर के अंदर उत्साह प्राप्त होता है ना। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का मार्ग पे चलना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। जब कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे, तब क्या होगा? तब ये वृक्ष उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, है ना। बार बार शरीर प्राप्त होना बंद हो जाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी इसी बात की एक दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर सर्वभूतानाम का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि। प्रभुपाद जी बोलते हैं सर्वभूतानाम अर्थात संपूर्ण सृष्टि। तो श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि के सनातन बीज है। क्या बोल रहे हैं भगवान इस श्लोक में? वो संपूर्ण सृष्टि के सनातन बीज है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं के विषय में हमको समझ में आए, इसलिए आसान भाषा में बोल रहे कि मैं संपूर्ण सृष्टि का सनातन बीज हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ऐसे अविनाशी बीज है जिससे ये सृष्टि रूपी वृक्ष, संपूर्ण सृष्टि रूपी वृक्ष बार बार उगता है और बार बार नष्ट होता है, बार बार उगता है, बार बार नष्ट होता है। परंतु श्री कृष्ण रूपी सनातन बीज नष्ट नहीं होता है, बीज नष्ट नहीं होता है। वृक्ष बार बार, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी वृक्ष बार बार उत्पन्न होता है, बार बार नष्ट होता है। क्योंकि भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं इस सृष्टि का सनातन बीज हूँ, मैं कारण हूँ, कारणम, सारे कारणों का कारण मैं हूँ। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं श्री कृष्ण समस्त पदार्थ के बीज है, अर्थात सर्व कारण। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव है। जीव कितने हैं? चर है और अचर है। पशु पक्षी मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर है तथा पेड़ पौधे अचर है, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिसमें से कुछ चर कुछ अचर है। कोई चल सकते हैं, कोई चल नहीं सकते, एक ही जगह पे खड़े होते हैं। किंतु इन सब के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। चाहे कोई चर हो, चाहे कोई अचर हो, कोई चलता फिरता है, कोई एक जगह पे है, परंतु सबका बीज कौन है? हम सब यहाँ बैठे, हमारा भी बीज कौन है? कृष्ण है। बाहर प्रांगण में बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े, उनका भी बीज कौन है? भगवान कृष्ण है। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिसमें से कुछ चर है कुछ अचर है, किंतु इन सब के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। अतः आदि रूप में श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल समस्त वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद 2.2.13 में हुई है। श्री कृष्ण समस्त नित्यों के नित्य है, वे समस्त जीवों के परम जीव है और वही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। तो ये भगवान अपने विषय में इस श्लोक में इस प्रकार से परिचय देते हैं कि वो सब कुछ वही करते हैं। इन शॉर्ट समझे तो सब कुछ का कारण वे है ना, मूल कारण वे है। यहाँ पे भगवान अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का उपयोग करते हैं, अर्थात पृथा पुत्र। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र।
कुंती पुत्र करके भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि बीजामाम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। हे पार्थ, समझो इस बात को कि मैं सनातन बीज हूं, मैं संपूर्ण सृष्टि का कारण हूं। सारी सृष्टि मेरे से उद्गम होती है, मेरे से नष्ट हो जाती है। मैं सर्व कारण। हे पार्थ, इस बात को समझो। पार्थ क्यों बोल रहे हैं? पार्थ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पार्थ अर्थात कुंती पुत्र, तो माता कुंती का स्मरण दिलवा रहे हैं अर्जुन। क्यों माता कुंती का स्मरण दिलवा रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में 18वें श्लोक में माता कुंती प्रार्थना करती है कृष्ण को। माता कुंती क्या कहती है? हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं। आप कौन है? आदि पुरुष है। आप सभी प्राणियों के अंदर तथा बाहर स्थित होते हुए भी अदृश्य हैं। सबके अंदर आप ही है, सब बाहर भी आप ही है, अंदर भी आप ही है, फिर भी अदृश्य है। और आप क्या है? कहती है क्योंकि आप आदि पुरुष है। आदि पुरुष सर्व कारण कारणम, आप ही से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से मानती है। तो इसलिए अर्जुन को कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, हे कुंती पुत्र। कुंती पुत्र इसलिए कि आपकी माता श्री जो है कुंती महारानी, वो भी इस बात को अच्छे से समझती है, तो आप क्यों नहीं समझते हो? आपकी माता इस बात से अच्छी तरह से समझती है कि मैं सभी बीज, हम बीज प्रदापिता, मैं ही बीज हूँ सारे सभी का, मैं ही कारण हूँ, सारे सृष्टि का कारण मैं हूँ। आपकी माता अच्छे से समझी है, आप क्यों नहीं समझते हो? आप भी समझो और इसलिए भक्त बनो और मैं जो कहता हूँ वो करो। इस प्रकार से यहाँ पे पार्थ बोलने का भगवान का उद्देश्य है। दूसरी पंक्ति में आता है बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। अर्थात श्रील प्रभुपाद जी 10वें अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं बुद्धि के विषय में। प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धि का अर्थ है नीर और क्षीर का विवेक रखने वाली बुद्धि। बुद्धि अर्थात क्या? नीर और क्षीर का विवेक रखने वाली। नीर और क्षीर किसको बोलते हैं? नीर अर्थात पानी, क्षीर अर्थात दूध। दूध और पानी का भेद करने वाली बुद्धि। बुद्धि किसको कहते हैं? ऐसी व्यक्ति, ऐसी वस्तु, ऐसी विषय जो दूध और पानी को पृथक पृथक कर देता है, भिन्न भिन्न कर देता है। अब दूध और पानी को भिन्न करना आसान है क्या हमारे हम सब के लिए? दूध में पानी मिला दिया और आपको बोला कि भाई इसमें का पानी अलग निकालो, निकलेगा? नहीं निकलेगा। हम नहीं निकाल सकते हैं। परंतु यहाँ पे जो कहा गया है, प्रभुपाद जी जो कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार से हंस पक्षी, एक हंस पक्षी आपने सब सुना है, हंस पक्षी के पास ये विशेष विवेक होता है, विशेष पावर होती है, ज्ञान, विशेष ज्ञान होता है। वो क्या करता है? दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है, दूध को पानी से अलग कर देता है। हंस पक्षी के पास ऐसी विशेषता होती है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, उसी प्रकार से भगवान के कृष्ण के शरण में जब व्यक्ति जाता है तो उस शरणागति के कारण उसको ऐसी विवेक, ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है कि वो भेद कर सकता है। क्या भेद कर सकता है? क्या सही क्या गलत। उसकी जो बुद्धि हो जाती है वो बुद्धि इतनी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, वो स्पिरिचुअलाइज होने के कारण उसके पास विवेक आता है और फिर वो क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसलिए कभी कभी बुद्धि को पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस मीन्स पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन अर्थात कौन सा डिस्क्रिमिनेशन? सही और गलत का भेद, सही और गलत के बीच में का डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग।
पानी से दूध को निकालना अर्थात गलत में से, गलत और सही का मिश्रण है संसार में, तो उसमें मिश्रण में से सही को निकाल लेना। व्हाट इज राइट, सही क्या है, भ्रमित करने वाला क्या है और सत्य की ओर ले जाने वाला क्या है। दिस इज व्हाट प्रभुपाद से। सो इसलिए उसी प्रकार से हम संसार में देखते हैं, हम कई बार कहते हैं कि कृष्णमय जगत, जगत कृष्णमय है और एट द सेम टाइम जगत मायामय भी है। कंप्लीटली ट्विस्टेड है संपूर्ण वर्ल्ड। कृष्णमय और मायामय का दूध और पानी की जैसा मिश्रण हो गया। क्या हो गया? दूध और पानी की जैसा मिश्रण हो गया कृष्णमय और मायामय। देखिए संसार में व्हाट इज कृष्णमय, व्हाट इज मायामय, इतना पूरी तरह से घुल मिल गया है मिश्रण। हाँ, तो जब तक भगवान, इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी मैं देता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि वो जब तक वो विवेक हमको नहीं आता है, उस प्रकार से कृष्ण कृपा तब तक नहीं होती है, तब तक हम ये माया और कृष्ण दोनों जो एकत्रित हुए हैं, वो माया से कृष्ण को भिन्न करना अर्थात मायामय जगत से कृष्णमय जगत को भिन्न देखना संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण की कृपा बहुत आवश्यक है। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती है, जब तक कृष्ण, यहाँ पे इसलिए कहते हैं ना बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, जब तक कृष्ण से बुद्धि हमको नहीं मिलती है, वो तो दे रहे सबको, हमको कभी नहीं मिलती क्योंकि हम उधर जाते ही नहीं लेने के लिए। कृष्ण बांट रहे हैं लेकिन हम उधर जाते ही नहीं लेने के लिए, हम कोई और भटक रहे हैं, तो बुद्धि हमको मिली नहीं। जब हमको बुद्धि मिली ही नहीं है जब बांट रहे थे, तब हम कहाँ फंस जाएंगे? कौन से जगत में फंस जाएंगे? मायामय जगत में फंस जाएंगे, है कि नहीं? सो मायामय जगत से हमको कृष्णमय जगत को निकालना है और उसी को प्राप्त करना है, उसी का आश्रय हमको लेना है। इस संसार में दोनों जगत है कि नहीं? इस संसार में दोनों जगत है, मायामय जगत, कृष्णमय जगत। हमको कौन सा जगत चाहिए? कृष्णमय जगत चाहिए। सो इसलिए माया के प्रभाव में हमको नहीं रहना है और माया के प्रभाव में न रहकर हमको कृष्ण के आश्रय में रहना है। क्या करना है? माया के प्रभाव में न रहकर हमको कृष्ण के आश्रय में रहना। और कृष्ण के आश्रय में रहेंगे तो क्या होगा? बुद्धि मिल जाएगी ना, बुद्धि मिल जाएगी ना। क्या मिल जाएगा? बोले ना बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, बुद्धि मैं दूंगा। तो आश्रय में रहेंगे तो देंगे, उधर जाएंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? तो इसलिए माया के प्रभाव में न रहकर कृष्ण के आश्रय में रहने से हमको बुद्धि प्राप्त हो जाती। कौन सी बुद्धि प्राप्त होती है? वो बुद्धि प्राप्त होती है जिस बुद्धि को प्राप्ति के बाद हमारा बार बार शरीर मिलना बंद हो जाता है। ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हमको प्राप्त हो जाता है कि वो विवेक जब प्राप्त होता है उसके पश्चात हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म लेते रहना। कभी कोई माता पिता हमारे बनते, कभी कोई माता बनती, कभी कोई माता बनती, कभी मनुष्य के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी कीड़े के रूप में, कौन सी माताएं हमारी बनती रहती है। हाँ, तो वो सबसे मुक्ति चाहिए हमको, उन सारे वेदनाओं से, दुखों से, वो सारे एंजाइटी से हमको मुक्त होना है। तो हमको क्या चाहिए? हमको भगवान जो बुद्धि देते हैं उसको प्राप्त करना चाहिए, ठीक है ना? तेजस तेजस्विनाम हम, फिर कहते हैं मैं तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। क्या हूँ? तेजस्वियों में मैं
तेज हूँ। तो तेजस्वियों को तेज कौन प्रदान करता है? तेजस्वियों को प्रदान कौन करता है? तेज भगवान। उसके भी कारण भगवान ही है। तो तेज अर्थात बल, शक्ति। तेज एक ऐसा गुण है, इस गुण के कारण व्यक्ति, जो लोग निर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं, दुर्बलों की रक्षा कर सकता है। तेज क्या करता है? तेज एक ऐसा गुण है, इस गुण के कारण दुर्बलता से रक्षण प्राप्त होता है। दुर्बलता को हम दुर्बल व्यक्तियों को हम रक्षा प्रदान कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। परंतु वो तेज मिलता कहां से है? वो शक्ति, वो बल कहां से मिलता है? भगवान से। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मेरा जो तेज है, मेरी जो शक्ति है, वो मेरी शक्ति का और मेरे तेज का कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, मैं कृष्ण से स्वतंत्र हूं, यदि ऐसा व्यक्ति सोचेगा तो क्या होगा? उस समय वो व्यक्ति निर्बल और दुर्बलों की रक्षा करना तो छोड़ो, वो अपनी स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। वो दुर्बल निर्बल की रक्षा करना तो छोड़ दो, तो बात की बात है, वो अपनी स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाएगा, है ना। कितना भी बलशाली व्यक्ति होने दो, यदि अहंकार आ गया, अवगुण आ गए, माया में फंस गया, तो फिर वो जो बल है, वो बल क्षण में खत्म हो जाता है। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, लोगों को इतना गर्व होता है, वो कोई वो थे ना, नाम भूल गया, आपको याद होगा? नहीं, ये रेसलर अली क्या था? मोहम्मद अली पूरे वर्ल्ड का फेमस रेसलर था वंस अपॉन अ टाइम। बॉक्सर। हाँ, वो सोचता, वो क्या कहता था? पूरे संसार में मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं, किसी की हिम्मत है जो मेरे सामने आ जाए? पूरे संसार का मैं किंग हूं बोलता था। परंतु क्या हुआ? आपको पता है ना क्या हुआ? ऐसा सिचुएशन आया उसके जीवन में कि हाथ ही उठा नहीं पाया, अपना स्वयं का ही हाथ नहीं उठा सकता था। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। सो हमको ये समझना चाहिए कि कितना भी बल हो, यहाँ कहा गया है तेजस्वियों का तेज भी भगवान प्रदान करते हैं। अर्थात जो बल हमारे पास है, बल भी प्रदान करने वाला कौन है? भगवान है, भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं। सो अपने आप को जब भगवान यहाँ पे हमको परिचय करवा रहे स्वयं का, भगवान कह रहे कि मैं समस्त प्राणियों का बीज हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? सारे सृष्टि का मैं बीज हूँ, समस्त प्राणियों का मैं बीज हूँ। यह कहने का भगवान का तात्पर्य क्या है? भगवान का तात्पर्य है कि सभी प्राणियों के मूल रूप में मैं ही हूँ। भगवान का कहने का उद्देश्य क्या है? सभी प्राणियों के मूल रूप में मैं ही हूँ। जैसे अभी हम मंदिर के बाहर गए और रास्ते पे हमको कुत्ता दिख गया, क्या दिखा? कुत्ता दिखा। क्या सोच, इस श्लोक के अनुसार क्या सोच होगी हमारी? ये कुत्ते का भी बीज कौन है? और मेरा भी बीज कृष्ण, उसका भी बीज कृष्ण, भी तो हम तो भाई भाई हो गए, है कि नहीं? बरोबर कि नहीं? भाई भाई हो गए, है ना? बहन हो गए, भाई भाई। मेरा अपना हो गया, हमारे परम पिता एक ही है ना। ये श्लोक का ये अर्थ है कि हम किसी वस्तु को भी देखेंगे, कभी विषय को भी देखेंगे, पेड़ पौधों को भी देखेंगे, चर अचर सारे सृष्टि का कारण मैं बोल रहे हैं। पेड़ को भी देखेंगे तो पेड़ को भी लगना चाहिए कि ये मेरा परिवार का सदस्य है।
मेरे फैमिली मेंबर। तो सोचो हमारी फैमिली कितनी बड़ी है फिर। हाँ, भगवान ये बोल रहे संपूर्ण, वो कहते हैं ना, भूल गया उस लोग, वो बार बार उसको कोट करते हैं, वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंब, सारा वसुदैव, सारे के सारे मेरे फैमिली मेंबर है। क्यों है ये श्लोक बताए भगवान, इस श्लोक में भगवान बताए सारे के सारे, सब कुछ, सब मेरे परिवार के सदस्य। ऐसा ही श्लोक हम कई बार रिसाइट करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परम पिता है, भगवान सीड है, भगवान बीज है, भगवान कारण है, और भगवान से इतना उत्पन्न होता है, होते ही रहता है, खत्म नहीं होता है, होते ही रहता है। तो क्या भगवान फिर कम होते जाएंगे? क्या भगवान क्षीण होते जाएंगे? क्या भगवान माइनस होते जाएंगे? डिडक्शन होते जाएगा? नहीं, पूर्ण है भगवान। क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण को भी निकाल जाए तो भी वो पूर्ण ही रहते हैं, तब भी वो पूर्ण ही रहते हैं। पूर्ण माइनस पूर्ण इज इक्वल टू पूर्ण। इट्स नॉट दैट कि पूर्ण माइनस पूर्ण इज इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं, ये मटेरियल वर्ल्ड में होता है भगवान के विषय में, इसीलिए तो भगवान है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सृष्टि की एक एक वस्तु को यदि हम देखेंगे, एक एक वस्तु को, एक एक मनुष्य को देखो, एक एक वस्तु को देखो, भयंकर भेद है प्रभु। अभी इतने हम 100 लोग बैठे, कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं है। हाँ, अब 100 की तो बात क्या कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड की जितने भी लोग हैं सबको एक साथ ले लो, कोई भी दो लोग एक समान नहीं है। कोई दो लोग एक समान नहीं, कोई दो वस्तु एक समान नहीं, कोई दो लोग एक समान नहीं। उनके रूप, रंग, रुचि, स्वभाव, प्रकृति, मान्यता, हाव भाव, सोच समझ, सब कुछ परस्पर मिलते ही नहीं है। मिलते? मान लो कोई जुड़वा भाई है, कोई है यहाँ पे जुड़वा, यदि जुड़वा भाई बहन है, जुड़वा होते हुए भी एक समान नहीं है, एकदम भिन्न है, परस्पर कंप्लीटली भिन्न है, सब कुछ भिन्न है, रूप, रंग, विचार, स्वभाव, मान्यता, सब कुछ भिन्न है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता, पशु, पक्षी इत्यादि, ये सब उनकी जातियों का भी, यदि आप उनका विचार करें, उनके जातियों में दो कुत्ते भी सेम नहीं है, दो बिल्लियां भी सेम नहीं है, दो पक्षी भी सेम नहीं है। उनकी जातियों, उनकी भी जातियां, प्रजातियां है बहुत सारी, ये प्राणियों की, वो जाति प्रजातियों में कोई भी दो प्राणी सेम नहीं है। हमको दिखता है लेकिन नहीं है, हमको दिखता है लेकिन नहीं है। प्रत्येक के हाथ के ऊपर, मनुष्य के हाथ के ऊपर जो हस्त रेखा है, कोई भी दो लोगों की सेम नहीं है। क्या कमाल है नहीं? इतने संसार में लोग हैं, किसी की भी दो व्यक्तियों की हस्त रेखा सेम नहीं है। हाँ? हमको यद्यपि संसार में, इस सृष्टि में कोई दो चीजें, दो व्यक्ति, दो लोग है, जो भी है, दो रंग समान दिखते होंगे, लेकिन समान है नहीं। दिखते समान है लेकिन समान नहीं है, लगता समान है लेकिन है नहीं। हमको तो कभी कभी माया इक्वल टू कृष्ण भी लगते हैं। लगता है ना, हमको लगता है माया और कृष्ण में क्या भेद है, एक समान है। समान लगता है, इसीलिए तो फंस जाते हैं हम लोग। माया हमको कृष्ण के समान लगती है कई बार, इसीलिए तो फंस जाते हैं। समान लगती है नहीं, समान नहीं है। और आप सोचिए, इतनी विविधता, इतनी भिन्नता, इतना डिफरेंस, इतने सारा डिफरेंस होते हुए बीज एक ही है। बीज क्या है? एक ही है, एक ही बीज है, भगवान। भगवान की ये विशेषता है।
और फिर बोल रहे इसी एक ही बीज है और फिर भी क्या बोल रहे हैं, मैं इतनी सारी चीजें देता हूँ बोल रहे हैं। किसको देता हूँ? किसको देता हूँ बोल रहे भगवान? ये सब मिरर वाले को, लोगों को, थाना वाले को, मुंबई वालों को, हिमालय में जो रहते उनको, सबको देते सबको है, लेने वाले कम है। भगवान अपनी ओर से देते सबको है, लेने वाले केवल शनिवार के क्लास में आने वाले हैं। जो सत्संगी है, जो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, शास्त्र को समझने का प्रयास करते, साधना करते, जप तप करते, नाम रुचि जीव दया साधु संग, ये जो करते हैं वो ले रहे हैं। वास्तव में भगवान दे सबको रहे, ले वो ही रहे। सो इस प्रकार से हम संसार में देखते कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ लोग है कि नहीं? संसार में तो देखा है ना, कुछ लोग इंटेलिजेंट है, कुछ लोग उतने जो इंटेलिजेंट है उनको क्यों थोड़ी ज्यादा बुद्धि प्राप्त हुई, थोड़ी ज्यादा बुद्धि प्राप्त हुई ना। उनके जो विचार है, उनकी जो आइडियाज है, ये क्या भू कर रहा है? थोड़ा आवाज कम करो, हामिंग हो रहे हैं। तो कुछ लोगों को, कुछ लोगों का सोच देखो, कुछ लोगों का समझ देखो, कुछ लोगों का कल्पकता बोलते आइडियाज देखो, कुछ लोगों की बुद्धि देखो, है ना? वो उनको ज्यादा है और कम कर दो एकदम। ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? कुछ लोग ही ज्यादा है, कुछ लोग ही कम है, ऐसा है, लगता है ना? सही बात है। हाँ, क्यों? कई बार हम बोलते हैं गॉड्स ग्रेस। कृष्ण इस श्लोक में क्लियरली बोल रहे हैं मैं देता हूं। हम लोग समझ नहीं पाते, बोलते गॉड ग्रेस, अमुक ग्रेस, तमुक ग्रेस। कृष्ण सिंपल बोल रहे हैं, सीधा सीधा, सरल भाषा, सरल शब्द, सरल श्लोक, वो बोल रहे हैं मैं देता हूं। है ना? हमको अपनी बुद्धि नहीं लगाना, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो इट्स बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा हमको ये प्राप्त होता है, कृष्ण की कृपा से हमको ये प्राप्त होता है। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण उनके मन को, बुद्धि को इस प्रकार से मन को इंस्पायर करते हैं और फिर वो बुद्धि को रिसीव करते हैं और इस प्रकार से उनके ऊपर कृपा प्राप्त उनको हो जाती है। यहाँ पे हमने इस श्लोक में 3 बातें देखी है। पहली बात है बीजम सर्वभूतानां, पहला स्तर। दूसरा बताया है बुद्धिर बुद्धिमताम, और तीसरा है तेजस तेजस्विनाम। तो भगवान क्या क्या देते हैं? तो ये 3 बातें देते हैं। जो पहली बात बताई गई है बीजम सर्वभूतानाम अर्थात जीवात्मा। बीज अर्थात क्या? समझिए कि जीवात्मा वो कौन है? वो भगवान का अंश है, भगवान से आया है। आत्मा जो हम सबका है वो कहां से आया है? भगवान से। कोई कंपनी ने उसको नहीं बनाया, कोई विटामिन ने उसको नहीं बनाया, किसी प्रकार के डाइट ने भी उसको नहीं बनाया, किसी प्रकार के एक्सरसाइज से भी आत्मा नहीं बनता है। बनता है? अमुक अमुक खाओ तो आत्मा बन जाता है? नहीं बनता है। अमुक अमुक दवाई लो तो आत्मा बनता है? नहीं बनता है। अमुक अमुक कंपनी में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है। कोई रिसर्च करो आत्मा बनाने का, नहीं हो सकता है। तो आत्मा कहां से मिलता है? आत्मा कौन बनाता है? प्योरली भगवान। वो भगवान का अंश है। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। और आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए उसको कहा गया है आध्यात्मिक। वो तत्व क्या है? वो तत्व आध्यात्मिक तत्व है। और उस आध्यात्मिक तत्व से हमको क्या मिलता है? आध्यात्मिक बल मिलता है। क्या मिलता है? स्पिरिचुअल एनर्जी हम बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो भगवान बोल रहे हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम, अर्थात मैं ही आध्यात्मिक बल देने वाला हूं।
मैं बीज हूँ अर्थात क्या, मेरे से ही सब बल तुमको मिलता है, आध्यात्मिक बल। फर्स्ट थिंग, अर्थात कारण शरीर जो है, जो हमारा स्पिरिचुअल बॉडी है, हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल बॉडी है, उसको भी भगवान हमको प्रदान करते हैं, उसकी शक्ति भी भगवान हमको देते हैं, आध्यात्मिक शक्ति भी भगवान हमको देते हैं। दूसरा स्तर बताया गया बुद्धिर बुद्धिमता। बुद्धिर बुद्धिमता, बुद्धि अर्थात कौन सी बॉडी हो गई, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। पहले हो गई स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी के लिए भी बल कौन देते हैं, भगवान देते हैं। दूसरी हो गई है सटल बॉडी। सटल बॉडी अर्थात क्या, बुद्धिर बुद्धिमता अर्थात मन बुद्धि अहंकार जिसको हम बोलते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार में श्रेष्ठ तो बुद्धि मानी गई। तो भगवान बोल रहे सूक्ष्म शरीर के लिए, जो सूक्ष्म शरीर का जो बल है, अर्थात सूक्ष्म शक्ति भी भगवान देते हैं, वो भी मैं देता हूं, भगवान बोल रहे हैं। और तीसरा बोल रहे तेजस तेजस्विनाम, अर्थात बल, ऊर्जा, भौतिक शक्ति, अर्थात उसको हम बोलते हैं शारीरिक शक्ति, वो भी भगवान बोल रहे हैं। इस श्लोक में भगवान देखो क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। तेजस तेजस्विनाम अर्थात भौतिक शक्ति, भौतिक बल हमको दे रहे हैं। क्रिया शक्ति जिसको कहा जाता है, क्रिया शक्ति। तेज, तेज कहां से आता है, शक्ति से आता है, बल से आता है। तो तेज अर्थात कौन सा बल, भौतिक बल, शारीरिक बल, भौतिक बल। तो शारीरिक शक्ति बोल रहे, तेजस तेजस्विनाम बोल के बोल रहे शारीरिक बल भी मैं ही देता हूं। दूसरा क्या बोल रहे, बुद्धिर बुद्धिमताम अर्थात सूक्ष्म शक्ति जो चाहिए हमको, सटल बॉडी जो हमारे पास है, सटल बॉडी अर्थात सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन सा है हमारा, मन बुद्धि अहंकार में लीडर कौन है, बुद्धि है। तो भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि बौद्धिक शक्ति मैं देता हूं, अर्थात क्या, सूक्ष्म शक्ति भी मैं ही देता हूं। और तीसरा बोल रहे हैं हम क्या, बीजम माम सर्वभूतानाम, बीजम माम सर्वभूतानाम अर्थात मैं आध्यात्मिक शक्ति भी आपको देता हूं। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं इस प्रकार से सब कुछ मैं देता हूं, और इसीलिए मैं क्या हूं, बीज हूं, अर्थात सर्व कारण कारणम हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा विचार 2 श्लोक लेने का था, लेकिन 9:15 बज गए, टाइम हो गया। आज हमने जो चर्चा की है उसको समराइज करिए, टेक होम पॉइंट्स जो आपको समझ में आया है वो बोलिए, जो नहीं आया है वो भी बोल सकते हैं। हाँ, जोर से बोलिए। इच्छा और योग्यता, डिजायर एंड डिजर्व, व्हाट आई डिजायर एंड व्हाट आई डिजर्व, उसके अनुसार मुझे अगला शरीर मिलता है। भगवान सनातन बीज है। क्या है, सनातन बीज, कभी व्यय नहीं होते, अव्यय है। जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हुए तब तक हमको शरीर मिलते ही रहेगा, शरीर मिलते ही रहेगा, वृक्ष बनते ही रहेंगे हम। सनातन बीज के अविनाशी है, चेतन है, अव्यय है, अविकारी है। हाँ, कृष्ण, हाँ, जब इस प्रकार से बुद्धि प्राप्त होती है तो भेद की शक्ति प्राप्त होती है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दूध से पानी अलग करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, पानी से दूध अलग करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान संपूर्ण सृष्टि के बीज है, संपूर्ण सृष्टि के बीज है। हाँ, मुझे आपने बोला कि बुद्धि भी भगवान है, बुद्धि आती है
क्या बोल रहे? कुबुद्धि। कुबुद्धि नहीं, भगवान जो भी कुछ देते हैं, भगवान जब देते हैं तब सब प्योर फॉर्म में देते हैं, हम उसमें मिक्सर डाल देते हैं, उसमें मिक्स हम करते हैं तो क्या, जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जैसे जीव है, जीव की मूल चेतना जो है, जीव से कॉन्शियसनेस है, मान लो जीव ही नहीं होता तो हम कॉन्शियस होते क्या? नहीं होते। हम कॉन्शियस है, किसके प्रति कॉन्शियस है? शरीर के प्रति कॉन्शियस है, मटेरियल के प्रति कॉन्शियस है, एंजॉयमेंट के प्रति कॉन्शियस है, इन सब के प्रति कॉन्शियस है। अब मूल कॉन्शियसनेस क्या है? मूल कॉन्शियसनेस ये है कि भाई आप प्योर फॉर्म में रहो, आप एक्सप्लॉइट मत करो, आप ओवर इंटेलिजेंस मत रखो, है ना। आप क्या करो, आप अपने प्योरिटी को मेंटेन करते हुए आपसे जो हायर तत्व है उससे कनेक्ट हो जाओ। हम मनुष्य है, मनुष्य से हायर तत्व क्या है? आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत से कनेक्ट होने के लिए हम मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्य है तो हम मनुष्य होते हुए हम क्या कर रहे हैं? हमारे नीचे के जगत से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब मनुष्य होते हैं, हम जब नीचे पशु पक्षियों के जगत से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी चेतना अशुद्ध हो जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस अशुद्ध हो जाती है। सो भगवान ने तो दे दिया, आप बोलते ये सोच के कि जाके मेरे से हमारे हायर लेवल ऑफ लाइफ, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उसको डिफाइन करेगा, उसको अचीव करेगा, उसको अप्लाई करेगा, फॉलो करेगा और अपनी कॉन्शियसनेस को और प्यूरिफाई करेगा और प्यूरिफाई करके बाकी सारे संसार के लोगों को भी हेल्प करेगा उसके लिए। बट होता क्या है, और उसके लिए भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन अब हम आ गए संसार माया के जगत में। यहाँ तो कृष्णमय और मायामय जगत है, फिर हम माया के जगत में आए तो हमको दिखता कुछ और है। हमको जो दिखता है संसार से वो सारे चैलेंजेस है, वो सारे अट्रैक्शंस है। वो आपको सिखाते हैं कि अभी थोड़ा स्वार्थी हो जाओ, अभी थोड़ा जेलस हो जाओ, अभी थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाओ, अभी थोड़ी डेडली कॉम्पिटिशन में जाओ। ये सब हम संसार में आने से ये सब लेते हैं हम, और फिर हमारी कॉन्शियसनेस इम्प्योर होती है। वो चेतना भगवान नहीं देते हमको। भगवान बोलते संसार में मैं भी हूँ, माया भी, उसमें से मुझे ढूंढो आप। हम ढूंढते हैं माया को, और माया को ढूंढते हैं तो जो प्योर फॉर्म में हमको जो मिला था वो इम्प्योर होते जाते हैं। वैसे एग्जाम्पल दे ब्रो, जिसमें से दूध और पानी, नीर और क्षीर, नीर और क्षीर मिक्स है। तो हमको अगर दूध चाहिए तो शरणागत होना पड़ेगा। हाँ, दूध यदि चाहिए तो हमको शरणागत आश्रय लेना होगा, सत्संग लेना होगा, अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन करना होगा, साधना करनी होगी। हाँ, साधना करनी होगी। मुझे आपने इसी कंटिन्यूएशन में बताया कि जगत जो है कृष्ण और माया दोनों से व्याप्त है। जब आप कृष्ण और भगवान की कृपा से वेद देते हैं तो आप कृष्ण और माया को अलग कर सकते हैं। यस, माया के आश्रय में रहेंगे, कृष्ण के आश्रय, कृष्ण के आश्रय में रहते हैं। आपको बुद्धि प्राप्त होगी। यस यस, सही है। भगवद गीता का 9.18 में आपने बताया कि सबका आधार सब वही अव्ययम, अव्यय, ये सब होते हुए भी उनमें कभी विकार नहीं होता। हाँ, आत्मा में आत्मा साक्षात्कार थोड़ा जोर से